हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे संविधान दिवस के बारे में। आज 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आप सभी को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। संविधान दिवस के शुभ अवसर पे भारत के संविधान के बारे में हम बहुत से पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ऐसे उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में आप सब पूरी तरह से जानेंगे और आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि भारत का संविधान इतना खूबसूरत है और जिस देश में हम रहते हैं उस संविधान के बारे में हम लोगों को जानना आवश्यक भी है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में एकता, समानता एवं समरसता के परिचायक पवित्र ग्रंथ संविधान को समर्पित, यानी कि देश को चलाने के लिए पवित्र ग्रंथ के रूप में हम लोग संविधान को जानते हैं। संविधान लिखने में 432 नींव खींच गई थी। कुछ रोचक तथ्य हैं, उन सभी तथ्यों के बारे में भी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। संविधान लिखने में 432 नींव खींच गई थी, यानी कि नींव से लिखी जाती थी। 432 पेन होल्डर नींव का इस्तेमाल हुआ था। संविधान लिखने में 303 नंबर की नींव का उपयोग किया गया था। ये नींव इंग्लैंड के बिरगंधम शहर से आयात किया गया था। नींव को होल्डर में लगाकर पेन बनाए गए जिन्हें स्याही में डुबोकर संविधान लिखा गया था। पूरी तरह से संविधान जो लिखी गई है पूरा हस्तलिखित हाथों से लिखा गया है। हमारा जो संविधान है 10 देशों के विधान से बना हमारा संविधान है। 10 देशों के संविधान से हमारा जो संविधान है पूरी तरह से बनाया गया है। भारत का संविधान 60 देशों के संविधान से पढ़ा गया था और 10 देशों के संविधान में जो जो चीज़ें अच्छी लगी, हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में अच्छा लगा, उन सभी बातों को हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है। भारतीय संविधान न केवल दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है बल्कि सबसे ज़्यादा देशों से प्रेरित है। जहाँ जहाँ से हमें प्रेरणा मिली वहाँ वहाँ से हम लोगों ने प्रेरणा ली। कम से कम 10 ऐसे देश हैं जिनका खास विधान हमारे संविधान का हिस्सा है। आइए जानते हैं किस देश के संविधान से हमने क्या क्या लिया। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार के बारे में आप जानते हैं। अमेरिका बिल ऑफ राइट्स यानी हमारे मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर, ताकि तीनों स्वतंत्र हो। कार्यपालिका स्वतंत्र रूप से काम करे, विधायिका स्वतंत्र रूप से काम करे और न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करे, यानी कि कोई भी किसी के काम में अड़चन न लगाए। ये भी व्यवस्था हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। कानून का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, सशस्त्र बलों में सुप्रीम कमांडर के रूप में राष्ट्रपति को, यानी तीनों सेनाओं का जो प्रधान है राष्ट्रपति होते हैं, इन सभी अधिकारों को हमने, इन सभी बातों को अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से ली है। अब संविधान के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि अपना जो संविधान है पूरी तरह से कहाँ रखी गई है। अभी भारत की जो संविधान है 2 कॉपी दिल्ली के में रखी गई है। किस तरह से रखी गई है ताकि वो ख़राब ना हो, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी NPL, इसके लिए अमेरिका के संविधान के लिए बनाए गए खास हीलियम वाले चैम्बर जैसे बॉक्स मॉडल अपनाया गया था। यानी कि अमेरिका का जो संविधान है पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन का एक बक्सा बनाया गया है, उसी में ये पूरी तरह से रखी जाती है। उसी तरीके से भारत का भी संविधान जो अपना है ये नाइट्रोजन का बक्सा है। उसी बक्से में 2 मूल प्रति कॉपी जो है रखी गई है। उनके बारे में धीरे धीरे और हम संविधान के बारे में जानते हैं। एक रोचक तथ्य और है, संविधान जिस कमरे में लिखा गया था वह संविधान क्लब बना। यानी कि जिस क्लब में बैठ के प्रेम बिहारी संविधान को लिखा करते थे हाथों से, उस रूम जो है उस रूम को संविधान क्लब के रूप में बना दिया गया, विकसित कर दिया गया। प्रेम बिहारी को संविधान हॉल में एक कमरा दिया गया था जो बाद में संविधान क्लब बन गया। संविधान को हाथ से लिखने में 6 माह का समय लगा था। पूरा संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और संविधान को हस्तलिखित हाथों से लिखने का जो काम है प्रेम बिहारी ने किया था। और प्रेम बिहारी लगभग 6 महीने तक लगातार लिखे थे और पूरी तरह से लिखे थे। हमारी संविधान की मूल कॉपी का जो वजन है 13 kg का वजन है, ठीक है। यह पेपर इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से मंगवाया गया था। पेपर भी इंग्लैंड से आई हुई थी और जो नींव था वो भी इंग्लैंड शहर से आई हुई थी। इस पांडुलिपि में 233 पन्ने हैं जिसका वजन 13 kg है। संविधान की पांडुलिपि चमड़े की काली जिद में है जिस पर सोने की कारीगरी करी गई है। जो कवर पेज हम लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा पूरी तरह से ये कवर पेज चमड़ा का बना हुआ और उस पर सोने की कलाकारी की गई है।
संविधान की हिंदी की कॉपी वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखी थी। संविधान इंग्लिश में भी लिखी गई है और हिंदी में भी लिखी गई है। संविधान की हिंदी की कॉपी वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखी थी। संविधान की हिंदी कॉपी में 264 पन्ने हैं, जिसका वजन 14 किलोग्राम है। इसका कागज़ जो है हेड मेड पेपर रिसर्च सेंटर पुणे से मंगाया गया था। हिंदी कॉपी कैलीग्राफर वसंत कृष्ण वैद्य ने हाथों से लिखी थी। ये जो हिंदी में लिखी गई थी, जिसकी जो शुरुआत है, ये अपने भारत के पुणे शहर से इस पेज को मंगाया गया था। वही बात शुरू होती है अनुच्छेद 85 से। अनुच्छेद के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये 1985 से शुरू होती है मूल कॉपी को बचाने का कवायदात, यानी कि संविधान को बचाने के लिए 1985 में मुहिम चलती है और तब जाकर लखनऊ नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी के संपर्क में आता है और वहाँ से धीरे धीरे हम लोग संविधान को रखने की जो व्यवस्था है, उसके बाद ये इस वजह से संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे कुछ तथ्य हैं, जिस तथ्य के बारे में हम जानते हैं। संविधान में सबसे पहले हस्ताक्षर होने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, लेकिन जवाहरलाल नेहरू पहले पहुँचे और पहले नंबर पे हस्ताक्षर कर दिए। राजेंद्र प्रसाद के कुछ देर बाद पहुँचे तो बतौर अध्यक्ष उन्हें हस्ताक्षर करने की जगह नहीं मिली। वहाँ मौजूद स्टाफ ने कहा कि आप पंडित जी के हस्ताक्षर के ऊपर बची थोड़ी सी जगह में हस्ताक्षर कर दें। यही वजह है कि राजेंद्र बाबू के हस्ताक्षर कुछ दूरी पर ऊपर तिरछे नज़र आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि राजेंद्र बाबू का जो हस्ताक्षर है पूरी तरह से तिरछी नज़र आती है। ये सब संविधान की कुछ खूबसूरती है और संविधान के कुछ अलग दृश्य है, जो कि संविधान दिवस के अवसर पे आपको धीरे धीरे बताई जा रही है। तो संविधान के बारे में और बहुत सी चीज़ें हैं। आयरलैंड के संविधान से हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन के बारे में लेते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करना है आयरलैंड के संविधान से लेते हैं। वैसे बहुत सी अलग अलग देश के संविधान से, फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का जो नारा है वहाँ से लिया था। सोवियत संघ से मूल्य कर्तव्य के बारे में हम लोगों ने देखा। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार के बारे में देखा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव लिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान में संशोधन करना होगा तो हम लोगों को ये जो चीज़ें हैं हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन शक्तियाँ ली गई थी, आपातकाल किस तरह से लगाई जाती है, ऐसे तमाम पहलुओं पे मैंने चर्चा किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का दबा दीजिएगा। और भी इस तरह की नई नई वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। ये प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।